अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आवाम से कोविड टीके की दूसरी खुराक लेने की गवर्नर तेलंगाना ने की अपील। ओमिक्रॉन के बढ़ते असर को रोकने के लिए टीका अंदाजी जरूरी। हुकूमत को सेहत आमा से ज्यादा आमदनी की फिक्र। नए साल के मौके पर शराब की दुकानात के औकात में इजाफे पर सदर प्रदेश कांग्रेस की शदीद तनकीद। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ। टैंक बाउंड पर हुए सड़क हादसे में 3 साला मासूम मुकाम हादसे पर फौत। कैब और खानगी बस में तसादुम। गांधीनगर पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सुंदरराजन ने हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासत की आवाम से अपील की है कि वे कोरोना और ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक कोरोना की पहली और दूसरी खुराक नहीं ली है वो फौरी तौर पर वैक्सीन लेने के इक़दाम करें। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत की आवाम को वैक्सीन देने के इक़दाम की सताइश करते हुए बताया कि तेलंगाना में तकरीबन 100% अफराद ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। रियासती हुकूमत एक तरफ ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे को लेकर इंतजाम करने में मसरूफ़ है और हैदराबाद के ऐसे 3 अफराद जो ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए और उनके बैरूनी सफ़र की तफसीलात ना मिलने की वजह से वज़ीर सेहत हरीश राव काफ़ी तशवीश में है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को रात 1 बजे तक बार एंड रेस्टोरेंट्स के अलावा पब्स को खुला रखने और शराब फरोख्त करने की इजाज़त दे दी है। नए साल की आमद के मौके पर मुनक़िद होने वाली खुसूसी तक़रीबात की इजाज़त देने के साथ साथ शराब की दुकानों को रात 12 बजे तक भी खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि अदालत की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत ने 2 जनवरी तक जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को भी हिरासत में ले लिया गया था और सदर रियासती बीजेपी बी संजय को इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक शराब की फरोख्तगी की इजाज़त मायने ख़ैज़ है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक शराब की फरोख्तगी और बार और पब्स को खुला रखने के अलावा शराब की दुकानों को इजाज़त देने की सख्त मजम्मत करते हुए तंज़ किया कि मुल्क की दीगर रियासतों में कोरोना और ओमिक्रॉन में इजाफे के पेश नज़र मुल्क की कई रियासतों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने रात देर गए तब शराब की फरोख्तगी की इजाज़त देते हुए अवाम की ज़िंदगी पर आमदनी को तरजीह दी है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तलबा को काबिल बनने, इल्म के हुसूल के लिए मेहनत करने के अलावा नेक और ताकतवर बनने की तलकीन की है। दारुसलाम में चारशंबे को उर्दू मीडियम के तलबा में सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज़ ऑल इन वन का गाइड की तकसीम अमल में लाई गई।
मजलिस चैरिटीज़ एजुकेशनल और रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से हर साल उर्दू मीडियम के तलबा को तालीमी इमदाद तकसीम की जाती है। इस तालीमी इमदाद में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को बैग्स, लॉन्ग बुक्स और 6वीं से 9वीं जमात के तलबा को गाइड सेट्स फराहम किए जाते हैं। SSC के तलबा को सालाना इम्तिहान की फ़ीस भी दी जाती है, जबकि शहर के 8 असम्बली हलकों चंद्रानगुट्टा, चारमीनार, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, मलकपेट, नामपल्ली, कारवान, गोशा महल के अलावा दीगर हल्क़े-जात सिकंदराबाद के तकरीबन 90 स्कूल्स के तलबा को ये इमदाद फराहम की जाती है। गुज़िश्ता 16 साल से अब तक इस तालीमी इमदाद पर 6,35,25,323 रुपये की रकम खर्च की गई और 16 साल के दौरान 2,76,415 तलबा ने इस स्कीम से इस्तेफ़ादा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जहाँ शहर की तरक्की और आवाम के बुनियादी मसाइल की यकसोई के लिए अनथक जद्दोजहद जारी है, वहीं उर्दू मीडियम के तलबा को भी मुमकिना मदद फराहम की जा रही है ताकि उर्दू मीडियम के तलबा का मुस्तक़बिल दरख्शां हो सके। फिर हर साल SSC की इम्तिहान की फ़ीस ऑल इन वन गाइड सबसे ज़्यादा होता है, उनको कैश अवार्ड भी माह रब्बीउल अव्वल में जश्न रहमतुल आलमीन का गुजारिश है कि खूब पढ़िए, काबिल बनिए, नेक बनिए, ताकतवर बनिए। और मुझे यह है उनमें काफ़ी इखलास है करते हैं और मुझे उम्मीद है कि साबिक़ा की तरह जो बच्चे स्कीम से फ़ायदा उठाए, MSET में और नीट में भी क्वालिफाई हुए, कई आज मेडिसिन अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कई अल्हम्दुलिल्लाह MBA और MCA भी करके यकीनन आज जो हम मौजूदा हालात में हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से हमारी दुआ है कि आप एक कामयाब और ताकतवर इंसान बने। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो हमारी बेटियाँ आई हैं, बहनें आई हैं, हमारी बच्चियाँ आई हैं, मेरा ख़ास उनसे गुजारिश है कि आप खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश BJP के सदर की तरफ से वोट देने पर शराब कम कीमत पर देने के ऐलान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि BJP के लोग केरला में वोट के लिए बीफ खिलाते हैं और यहाँ पर अब शराब पिलाने की बात की जा रही है, क्योंकि इख्तिदार के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। केरल में इनका एक प्रेसिडेंट कहा था कि आपको बीफ देंगे, इलेक्शन में याद होगा आपको, और अब ये कह रहे हैं कि शराब दे देंगे। तो इनके पास कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अब एक नया ऐलान कर दिए शराब फ्री में पिला देंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम आप सबको दूध पिलाएंगे फ्री में, हम बच्चों को उनके न्यूट्रिशन का इंतज़ाम करेंगे। ये शराब से बड़ी मोहब्बत होगी BJP वालों को, बहुत ज़्यादा मोहब्बत नजर आ रही शराब से। मालेगांव बम धमाके से मुताल्लिक़ बाज़ गवाहों के मुनहरिफ होने पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े से लेकर मालेगांव मक्का मस्जिद समझौता एक्सप्रेस और दीगर मुकामात पर हुए धमाकों में मुताद्दिद लोग जान बहक हुए, लेकिन इन वाक़यात के मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं की गई और ना ही इन वाक़यात के मुलज़िमीन में से किसी एक को भी सज़ा मिली। मस्जिद की शहादत डेमोलिशन हुआ, एक कन्विक्शन नहीं हुआ, मोदी सरकार अपील नहीं करती। मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 7 लोग मारे गए, उसके खिलाफ अपील नहीं करती। समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कौन किया नहीं मालूम, अपील नहीं करते। तो ना बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया वो नहीं मालूम, ना मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया किसी को नहीं मालूम, समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। मालेगांव में 2006 में कब्रस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसमें किया, 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा। मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है।
मुंबई में 92 के ब्लास्ट में एक मारुति वैन थी एक लेडी की, वो वैन के ऊपर उसको सजा हो गई, तो इस पर सजा नहीं हो सकती क्या? अब ये तो बताना पड़ेगा सरकार को। क्या ये सरकार मरने वालों जो मौतें हुई हैं उनको इंसाफ दिलाएगी नहीं दिलाएगी? आप तो खामोश बैठे हुए हैं। ये तो सरकार का काम है, सरकार तयखुन दे। जो लोग मर गए मालेगांव में, जो लोग मरे हैदराबाद में, जो समझौता ब्लास्ट में मरे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में आवाम को तिबी सहूलियात पहुँचाने की गर्ज से मुफ्त हेल्थ और मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली याकूतपुरे के बल्दी डिवीज़न दबीलपुरा में मुफ्त हेल्थ और मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने किया। कैंप की निगरानी मुतल्लिका डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने की। बाद अज़ां रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस कैंप के बारे में मीडिया को तफसीलात भी बताईं। असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में आज मेडिकल कैंप कायम किया गया है बीबी के अलावे के पास, और यहाँ के एरिया कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जही साहब, इब्तदाई मजालिस के तमाम लोगों ने इसका अहतमाम किया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर याकूतपुरा असेंबली हल्के में मुसलसिल मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो बीमारियों की वबा चल रही है उस वबा से आवाम को महफूज रखना, और ये फ्री मेडिकल कैंप पे लोग आके चेकअप करा रहे, और कुछ दवाओं की ज़रूरत है तो उनको मेडिसिन भी फ्री दी जा रही है। खुदा न खास्ता कोई बड़ा केस रहा तो उसको बड़े दवाखानों पे भी रिफ़र कर रहे हैं। और इस तरीके से आँखों का भी इसमें कैंप में आँखों के भी डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं, आँखों का मुआयना कर रहे हैं, नंबर है तो नंबर अलर्ट कर रहे हैं, उनको ऐनक भी दी जा रही है, और दीगर बीपी, शुगर और तमाम किडनी के ये तमाम चीज़ों के टेस्टिंग के लिए, मुआयनों के लिए माकूल इंतजाम किया गया है। और हमारे सिराज साहब और हमारे याकूतपुर के रैन बाज़ार के मोइन साहब, ये लोग पूरे कैंपों की निगरानी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बरवक्त तवज्जो दहानी की वजह से शेखपेट फ्लाई ओवर पर उर्दू तहरीर वाले साइन बोर्ड आवेज़ां कर दिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को इस बात की इत्तला मिली थी कि फ्लाई ओवर पर लगाए जा रहे साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर नहीं है, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी मुताल्लिका कॉरपोरेटर राशिद फराज को फ्लाई ओवर के मुशाहदे के लिए रवाना किया, और जिसके बाद बैरिस्टर ओवैसी ने फौरी इस सिलसिले में मुताल्लिका हक्काम को इसका नोट लेकर उर्दू बोर्ड आवेज़ा करने पर जोर दिया था। मंगल की रात फ्लाईओवर पर उर्दू बोर्ड आवेज़ा कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि चंद्रायन गुट्टे पर तामीर किए गए ओवैसी मिधानी जंक्शन के अलावा फ्लाईओवर पर तमाम बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर है। आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद को हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के बाद पहली मर्तबा अचानक वो पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुआयने के लिए पहुंचे, और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स का भी उन्होंने तफसीली मुआयना किया। बाद अज़ां कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि साल 2017 में इस पुलिस स्टेशन को दूसरा बेहतरीन पुलिस स्टेशन करार दिया गया था। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार भी किया। CSR హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి కొన్ని రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి సార్, ఫార్మా అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ పక్కన హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి. కూడా ఇక్కడే ఉంది కదా, యశోద వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూల్లో పిల్లలను చదివిస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు రెసిస్టెన్స్ అయితే బాగుంది సార్. After having taken charge as Commissioner of Police Hyderabad City, I have
come here today to make a surprise visit of the most important police station of the city called Panjagutta. This police station was ranked number 2 in India in the year 2017 on so many parameters by the Ministry of Home Affairs, and I have come to see it personally. I am amazed with the facilities provided for the public, the reception center, the SI desks where the public, there is petitioners can go and represent their cases. The various other new facilities which have been provided, like the library, the lunch rooms, the toilets, restrooms, and the file work which has been done. It is very systematic. All the files have been kept very neatly. A gym is present. Solar power is also being used. So it is innovative policing in every way, and we thank the state government for giving all the resources necessary. This police station also gets rupees 75,000 per month for maintenance, feeding of people who have been detained, and for purchase of stationery and other things, which is not there in other states. So it is a really beautiful facility for the police to function in a free and fair manner. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हालिया अरसे में कई IPS ओहदेदारों के तबादले किए गए, जिनमें IPS ऑफिसर AV रंगानाथन का नाम भी शामिल है। साल 2006 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले AV रंगानाथन को जॉइंट कमिश्नर सिटी ट्रैफिक पुलिस मुक़र्रर किया गया है। इससे कबल वो जॉइंट कमिश्नर SIT और क्राइम्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। AV रंगानाथन IPS ने चारशंबे को अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। आज जॉइंट CP ट्रैफिक का चार्ज या हैदराबाद सिटी पुलिस में मैं चार्ज लिया हूँ, और मैं हमारा प्रायोरिटीज़ क्या है, हम क्या क्या करने चाहते हैं, पूरा हम कल प्रेस मीट में आप सबको बताएंगे। और ये न्यू ईयर के समय पे आपका कैसा रेस्ट्रिक्शंस आप फॉलो होना है वो भी हम पब्लिक को पूरा कल प्रेस मीट में बताते हैं। टेंगबाउंड पर हुए सड़क हादसे में 3 साला मासूम दम तोड़ गया। गांधीनगर पुलिस के मुताबिक रायदुर्गम की साकिन एक फैमिली अपने 3 साला मासूम के साथ कैब में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जा रही थी कि टेंगबाउंड पर कैब और खानगी बस में तसादुम हो गया, जिसके दौरान शौहर और बीवी ज़ख्मी हुए, जबकि शदीद ज़ख्मी हालत में 3 साला मासूम लड़का मुकाम हादसे पर ही दम तोड़ गया। गांधीनगर पुलिस ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। नारसिंगी में वाक़ खानगी कॉलेज के 14 तलबा कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक क्रिसमस की तातीलात के बाद वो दोबारा कॉलेज से रुजू होने पर तकरीबन तलबा के मुआयने किए गए, जिनमें मज़ीद पॉजिटिव केसेस सामने आए। इस तरह अभी 262 तलबा के मुआयनों की रिपोर्ट्स आनी भी बाकी है। ज़राए के मुताबिक जुमला 30 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिन्हें क़रंतीना में भेज दिया गया है। మాస్క్ పెట్టుకున్నా మనకే మంచిది, ఓకేనా? మనకే మంచిది. వాళ్ళ ఇంజక్షన్ మనం చేసుకుంటే మంచిది. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ కూడా అయిపోతున్నారు గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మేడం 23 నుంచా 23 నుంచి వ్యాక్సిన్ మన ఖర్చు పెట్టి చేయించుకున్నాం. ఇక్కడ గడగా ఉన్నాను, మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాను.
లిక్విడ్ వేయకండి. ఇంకో డబ్బు లేదు తీసుకున్నాను. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हल्का असम्बली महेश्वरम के सैकड़ों तलबा जो मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है, चारशंबे के रोज़ महेश्वरम और शमशाबाद में सुबह के औक़ात में आरटीसी बसेस चलाने का मुतालबा करते हुए आरटीसी बसों के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महेश्वरम और शमशाबाद के इलाके में सुबह के औक़ात में बस खिदमात ना होने की वजह से उन्हें कॉलेज और स्कूल जाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। आरटीसी अहदेदारों ने तलबा को तयक़ुन दिया कि अंदरून 3 यौम सुबह के औक़ात में बस खिदमात का आगाज़ किया जाएगा, जिसके बाद तलबा ने अपना एहतजाज ख़त्म किया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरास पुलिसिंग को आसान बनाने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम रोल अदा करते हैं। चारशंबे को कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने टेक्निप FMC कंपनी के साथ यादाश्त माहदे पर दस्तखत किए। इस माहदे के तहत कंपनी 65 कम्युनिटी CCTV फराहम करेगी और इन कैमरों को नाचाराम पुलिस स्टेशन के हदूद में नस्ब किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने 18 लाख रुपए के मसारिफ से 65 CCTV कैमरों की फराहमी पर टेक्निप FMC से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों की मदद से जराइम के कई मौज़ों को हल किया गया है और CCTV कैमरों से मुजरिमीन के हौसले भी पस्त हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तारीक इलाक़ों में मज़ीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इस मौके पर DCP मल्काजगिरी रक्षिता मूर्ति ने भी टेक्निप FMC से इज़हार तशक्कुर किया। आज 29 दिसंबर के दिन हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किया गया। हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मल्काजगिरी जोन में नाचाराम पुलिस स्टेशन के लिमिट में टेक्निप FMC इंडिया करके MNC कंपनी यहाँ पे काम करते हैं। एक MNC कंपनी के तरफ से कोविड पीरियड में भी हमारे पुलिस कर्मियों के लिए खास मदद हमें मिली और आज इसी कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से MD कौशला तिवारी, उनके साथ में जो HR के हेड है, HR हेड नरेंद्र कुमार और फाइनेंस हेड नरेंद्र कुमार एंड HR हेड निरंजन देसाई, एक टीम यहाँ पे आके इन्होंने हमारे नाचाराम पुलिस स्टेशन के लिमिट में इंडस्ट्रियल एरिया में खासकर 65 कम्युनिटी CCTV कैमरा लगाने के लिए 18 लाख रुपीस का हेल्प स्पॉन्सर किया है। हर एक कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक 2% प्रॉफिट के CSR के लिए खर्चा करना है और उसमें फिर 2% में विमेन सेफ्टी के चलते हुए, ओवरऑल सेफ्टी के चलते हुए CCTV कैमरा इंस्टॉल करना, इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर भी हमारे गवर्नमेंट से इशू हुए हैं। उसी को फॉलो करते हुए आज टेक्निप FMC इंडिया ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया है कि अपने CSR में से 18 लाख रुपीस उन्होंने जिस एरिया में ये कंपनी लोकेट है उसी एरिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कुछ यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स है, उस एरिया कवर करते हुए एक कम्युनिटी CCTV कैमरा अभी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये जो कैमराज पूरे हमारे पुलिस स्टेशन से नेटवर्क किए जाएंगे और उसके बाद फिर कमांड एंड कंट्रोल रूम को इसे कनेक्ट किया जाएगा। इस अच्छे काम के लिए मैं टेक्निप FMC इंडिया कंपनी के MD तिवारी साहब, उनके फाइनेंस हेड नरेंद्र कुमार और HR हेड निरंजन देसाई, पूरे टीम को
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तेलंगाना अक़लियती कांग्रेस कायदीन ने कहा है कि अगले इंतखाबात में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस को तेलंगाना में भी इक़्तिदार हासिल होगा। कांग्रेस कायदीन SK अफजलुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस, डॉक्टर मोहम्मद एजाजुज़्ज़मा और दीगर कायदीन ने दावा किया है कि जिन रियासतों में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार है वहाँ की आवाम खुशहाल है और ये सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस अवामी कास के लिए हुकूमत करने वाली जमात है। उन्होंने सदर TPCC रेवंत रेड्डी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि वो तेलंगाना में कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। दिसंबर सन 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली गई। इसी ज़िमन में आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम यौम तासिस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मनाया जा रहा है। यकीनन सन 1947 ईस्वी से पहले जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो उस वक्त हमारे मुल्क के होनहार सपूत महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद खुदवाई, सरदार पटेल, इन कायदीन ने तन मन धन की बाजी लाकर साबित कर दिया कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें जो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को इन कायदीन का ज़ौक़ यकीनन काट ही डाला। ना सिर्फ आज़ादी का ऐलान किया गया बल्कि 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को दस्तूर का ऐलान किया गया, यौम जमहूरिया का ऐलान किया गया। आज हम इस कामिल यकीन के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तानी अवाम ने, हिंदुस्तान के राय दहिंदों ने बिला लिहाज मज़हब, मिलत, नस्ल, रंग, कौमियत कांग्रेस पार्टी को इस्तेकाम बख्शा और उन्हीं की बदौलत आज हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस शोबों में बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर आज उनको पेट पर रोटी, कंधा में कपड़ा, सर छुपाने साया मिल रहा है। इसी पेश नज़र हमको उम्मीद वाबस्ता है कि आइंदा सन 2023 ईस्वी में रियासत तेलंगाना की कानून साज असम्बली या पार्लियामानी इंतखाबात होंगे तो यकीनन हमको इस बात का यकीन है कि फिर एक मरतबा हिंदुस्तानी अवाम इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलखुसूस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी को इस्तेकाम बख्शेंगे और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सदर कांग्रेस की सदारत में फिर एक बार सूबे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आएगी और आवाम को खुशहाली बहाल करेगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आवाम से कोविड टीके की दूसरी खुराक लेने की गवर्नर तेलंगाना ने की अपील। ओमिक्रॉन के बढ़ते असर को रोकने के लिए टीका अंदाजी जरूरी। हुकूमत को सेहत आमा से ज्यादा आमदनी की फिक्र। नए साल के मौके पर शराब की दुकानात के औकात में इजाफे पर सदर प्रदेश कांग्रेस की शदीद तनकीद। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ। टैंक बाउंड पर हुए सड़क हादसे में 3 साला मासूम मुकाम हादसे पर फौत। कैब और खानगी बस में तसादुम। गांधीनगर पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।